लोटा नाई लियो यशुवन से चौका रही लगाई। बारे समय पागल सी हुई गई बमैया भोजन रही बनाई। हाथ में जल को लोटा नाई लियो असुवन से चौका रही लगाई। भोजन को बना के तैयार किया है। ब्राह्मण से कहने लगी महाराज अब तो मेरा लाल मर गया होगा। दांती को पीस करके ब्राह्मण बोले पहले भगवान का भोग लगा। मैया ने भोग लगाया। नाथ अब तो जा सकती हूँ। जाओ, मर गया हो उसे वहीं दफना देना या लेके मत आना। बाबा तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते एक पराधीन सपने सुख नाही और कर विचार देखो मन माही। चल देती है महारानी तारा। जहां पर बेटा रोहित पड़ा था वहां पर मैया पछाड़ खा करके गिर पड़ी। थोड़ी देर के बाद बेटा रोहित जब होश में आया दोनों बहियां अपने मैया के गले में डाल ली। मैया मैया तू कितनी देर में आई। मैया मेरे सारे शरीर में जहर पहुंच चुका है मां। मैया तारा कहने लगी लाला तुझे कहां सर्प ने डसा। तो रो करके रोहित कहने लगा मैया फूलन में एक फूल खिलो मैंने तीनों हाथ बढ़ाए। हमें उंगली में डसे लियो मैं हो सुर हो कछुना। काले सर्प ने मुझे उंगली में डस लिया है मां। सारे शरीर में मेरे जहर पहुंच चुका है। मैं बच नहीं सकता हूं मां। तुझे जो कुछ कहना है वो कह ले। दाती को पीस करके मैया कहने लगी लाला नहीं नहीं हम तुम्हें मरने नहीं दूंगी बेटा। रोहित कहने लगा मैया जन्मो ले तो सो मर तू है यो धीर दिल में दीजियो। एक बार पुचकार के मेरी मैया गोद में लीजियो। इतनी बात कह करके रोहित वहीं पर अपने प्राणों को त्याग देता है। माताओं उस समय मैया को बगीचे में कोई धैर्य धारण बनाने वाला भी नहीं था। मैया पागल हो रही है उस बगीचे में अपने लाला की लहस पर और रोए की बोली बेटा नहीं नहीं तू चला गया तो तेरी मां ये बचेगी नहीं मर जाएगी। नहीं नहीं और क्या कहने लगी बेटा लाला लाला अब 9 मास गर्भ से रही बेटा हम 9 मास गर्भ से रही सोई नाए पाई में काया में लाला लाला हरे राम
मोए परदेसन लूटी अरे राम मोए परदेसन में लूटी दीन बंद भगवान आज मेरी किस्मत ये फूटी दीन बंद भगवान आज मेरी किस्मत ये फूटी तू तेरी तड़फती मेहतारी जब तो कैया सिरक रात को मर बिना फटी जाती छाती अरे कन्हैया तूने कैसी डारी तंगी हम काशी में तीनों बिके पिया पे हुक्म करे भंगी रोते रोते मैया पागल हो गई। तब तक एक मालिन आ गई, बोली पागल हो गई हो, तुम्हारे लाला को कारे सर्प ने डसा है, इसकी मट्टी खराब हो जाएगी, इसके अंतिम संस्कार की व्यवस्था करो। माता हो, तारा के पास में इतना पैसा नहीं था जो एक कफन का टुकड़ा लेके अपने लाला के ऊपर डाल देती। आधी साड़ी फाड़ करके मैया ने अपने लाला के ऊपर डाली है। और इसी के बीच में श्रीमान ओमकार सिंह सनौप जसवंत सिंह जो इसी गढ़िया के रहने वाले हैं, ये 50 रुपए से हमें सम्मानित करते हैं। भगवान से कामना करेंगे धर्म के रास्ते पर चलते रहें, पुण्य दान के लिए हाथ आगे बढ़ाते रहें। प्रभु से मेरी यही आशा है, यही आकांक्षा है। बोलिए गोविंद भगवान की। इनकी फरमाइश होली की है, सुना देंगे भैया।
तो मैया के पास में इतना पैसा नहीं था जो कफन खरीद करके अपने बच्चे के ऊपर डाल देती। आधी साड़ी फाड़ करके मैया ने अपने बच्चे के ऊपर डाली, जाकर के मरघट में पहुंच जाती है। चारों तरफ पानी भरा हुआ था, चारों तरफ पानी भरा हुआ था, बारिश हो रही थी, रात्रि का समय था, शमशान घाट में मुर्दे जल रहे थे। मैया तारा ने अपने बेटा की लाश जो पड़ी हुई थी उसकी अंतिम संस्कार करने की व्यवस्था की, तैयारी की। जलती हुई चिताओं में से आग की लकड़ी लेने के लिए चली। आग का लूका उठा। महाराज हरिश्चंद्र मरघट में थे रखवाले। कौन है? शायद तुम्हें यह नहीं मालूम है, इस मरघट में कोई रखवाला बैठा हुआ है। मैया तारा ने उस लकड़ी को वहीं छोड़ दिया, भाग करके अपने बेटा के पास बैठ जाती है। धीरे धीरे लाठी को टेकते हुए महाराज हरिश्चंद्र तारा के पास में पहुंचे। तारा, तारा, हाँ तू इस मरघट में क्यों आई आधी रात को? महाराज, खुशी से कोई इस मरघट में आता है? जरा ये साड़ी हटा के तो देखो। क्या है?